इधर धरती पर कुछ नहीं होता है, धरती पर कुछ नहीं घटता है जब तक स्वर्ग राज में आदेश नहीं दिया, हुक्म नहीं दिया। हालेलुया। ये बात हमेशा मन में रखो, क्योंकि कभी कभी हम लोग लगता है जैसा जो हो रहा है परिस्थिति परमेश्वर का हाथ का बाहर हो गया करके कभी कभी लगता है। और ये बात हम लोग जानना है कि हमारा परमेश्वर सिंहासन पर बैठा और राज्य करता है, और उनका इच्छा इधर स्वर्ग पर कैसा हो सकता है उसी तरह अभी हम लोग थोड़ा देखने जा रहे हैं। जब तक उधर से वो हुक्म नहीं दिया इधर धरती पर कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का राज के बारे में हम आपको कुछ बताने चाहता है। और परमेश्वर का राज, किंगडम ऑफ गॉड जो होता है, जब ये जगत पर होता है तो वो होता है माने पहला स्वर्ग में परमेश्वर उसका आदेश ठीक होना चाहिए, वो होने दो, वो घटने दो, इधर ऐसा होने दो, उधर वैसा होने दो। तो उसी तरह परमेश्वर का राज हमारा बीच में पूरा होता है। हमारा मंडली में परमेश्वर का राज का इच्छा होना है, परमेश्वर का इच्छा होना है। तो उसी तरह हम लोग का मंडली में भी हम लोग जब सब एक मन में कोई काम करता है और परमेश्वर का इच्छा से काम करता है, उपासना करता है, गाना गाता है, स्तुति करता है, अपने आप को ठीक रखता है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है, तो मंडली में परमेश्वर का राज होता है। हालेलुया। ये धरती के अंदर में परमेश्वर का राज कुछ अलग से जैसा चलता है, लगता है। आपका घर का अंदर में परमेश्वर का राज है। जब आप लोग एक मन हो जाता है, परिवार मिलके एक मन होता है और कोई विषय के लिए प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर का राज उधर शुरू हो जाता है। परमेश्वर का इच्छा से काम होना शुरू करता है। हम लोग का प्रार्थना द्वारा, हम लोग का बोलने द्वारा, हम लोग का इच्छा करने द्वारा और अपना जीवन को प्रस्तुत करने द्वारा परमेश्वर का इच्छा इधर पूरा होता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग उस तरह अपना जीवन को प्रस्तुत करना है। जैसा मैथ्यू का 6 में लिखा है, जब यीशु का शिष्य लोग यीशु के पास आया और बोला प्रभु हम लोग को सिखाओ प्रार्थना करने के लिए, तो प्रभु उनको इस तरह सिखाया। मैथ्यू का 6 और 10 में आप लोग देख सकते अपना बाइबल में। उधर बोलता है, स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। हाँ, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और हम आज आपको डिक्लेयर कर रहा है सिर्फ वो ही स्वर्ग में है और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं और कोई दूसरा गॉड है ही नहीं। ये फर्स्ट कमांडमेंट भी है। अब पर प्रभु यीशु जब हम लोग को प्रार्थना सिखाया, वो प्रार्थना में यही हम लोग को सिखाता है, हमारा स्वर्ग पिता जो स्वर्ग में है। हालेलुया। और इधर लिखा है, तुम्हारा इच्छा जैसा स्वर्ग में है ऐसा पृथ्वी पर भी होना है। योर किंगडम कम। हालेलुया। योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। माने परमेश्वर का राज जैसा स्वर्ग में है ऐसा धरती पर भी होना करके प्रभु यीशु अपना शिष्यों को सिखाया, उस तरह प्रार्थना करो करके। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करता कोई विषय के लिए, जानो कि आप परमेश्वर का राज इधर ले आ रहा है, इधर होने के लिए आप देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु हम लोग को सुंदर प्रार्थना हम लोग को सिखाया और हम लोग का प्रार्थना जो होता है परमेश्वर का इच्छा पूरा होता रहता है। हम लोग बोलता है और वो करता है, हम लोग बोलता है और वो करता है, लेकिन उनका साथ में हम लोग का प्रार्थना मिलना है, उनका वचन का साथ में, उनका इच्छा का साथ में, उनका भी इच्छा होना है। और हम लोग का इच्छा ये होता है जब उनका इच्छा, जब हम वचन को देखता है। परमेश्वर हम लोग को कितना प्रकार का काम बताया करने के लिए, अपना जीवन को सजाने के लिए, अपना जीवन को ठीक रखने के लिए। सैंक्टिफिकेशन, विश्वास, ये सब जो है, प्रेम, दया, ये सब हम लोग का जीवन में जब होता है, हम लोग परमेश्वर का राज का कैरियर्स बन जाता है। उनका माने उठाना, ले आना, आगे बढ़ाने का हम लोग व्यक्ति बन जाता है। जैसा पोस्टमैन डिलीवरी ला के देता है, उस तरह हम लोग भी बन जाता है। परमेश्वर का राज उधर से ला के इधर होने के लिए, देने के लिए हम ही लोग व्यक्ति लोग है। हालेलुया। आप बोल सकते मिस्त्री, आप बोल सकते इंजीनियर, आप बोल सकते मिनिस्टर, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन उनका इच्छा जैसे स्वर्ग में है, अगर धरती पर भी होना है तो हम ही लोग उसका इच्छा इधर पूरा लेके आता है। इसलिए यीशु बोला इसी तरह प्रार्थना करो।
हालेलुया। तो हम लोग जब प्रार्थना करता है तब परमेश्वर उसका काम इधर करता है। प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु मूर्ति पूजा बंद होना चाहिए, प्रभु लोग तुम्हारा राज में आना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोग प्रभु का राज में आना, मतलब ये प्रभु का इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि एक जन अपना पाप में मर के नरक जाना, उसका इच्छा नहीं है। हर एक जन यीशु को जानना है, यीशु को ग्रहण करना है, यीशु के राज या परमेश्वर का राज में प्रवेश होना करके ये परमेश्वर की इच्छा है। तो हम लोग उसमें हम लोग का भाग है, हम लोग पार्टनरशिप में है। हालेलुया। और ये पार्टनरशिप इतना सुंदर है और ये प्रभु का बना हुआ पार्टनरशिप है। हालेलुया। तो ये पार्टनरशिप में जब हम लोग कुछ इच्छा करता है प्रार्थना द्वारा, तो परमेश्वर उधर से जब हाँ बोलता है तो इधर होता है। हीलिंग भी उसी तरह होता है। हालेलुया। हीलिंग भी उसी तरह होता है, डीमन कास्टिंग उसी तरह होता है। जब हम लोग खड़ा होता है तो हम लोग बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस। जब इन द नेम ऑफ जीसस बोलता है तो जीसस का काम हम लोग द्वारा होता है, यीशु का काम हम लोग का द्वारा होता है। और देखता भूत आत्मा भाग जाता है। आपका जैसा हमारा जैसा व्यक्ति को बाहर का आदमी नहीं पूछता है, नहीं डरता है, शैतान डरता है। अंधकार का अधिपति है, अंधकार का माने राजा है, वो राजा है, उसका एक राज है, वो बड़ा महान व्यक्ति है। पूरा सृष्टि का शुरू से परमेश्वर उसको बनाया है, वो है एक चिरबिम है, वो एक स्वर्गीय दूत है, उसका बहुत शक्ति है, उसका बहुत कुछ है, प्रभु परमेश्वर उसको दिया है। लेकिन जब आप और हम परमेश्वर का नाम में खड़ा हो जाता है और बोलता शैतान दूर हो, वो पूरा झुक के हम लोग का बात मान के उधर से छुट्टी ले लेता है, भाग जाता है। ये कैसा होता है? परमेश्वर का राज हम लोग ले आता है और उसका राज को तोड़ देता है। हालेलुया। तो यूहन्ना का 18 और 36 हम लोग पढ़ने के लिए जा रहा है। यीशु उत्तर देले, मोहर राज्य एही जगत संबंधी नुहे। जदि मोहर राज्य एही जगत संबंधी होइथांता, ताहाले मु जेपरि जिहुदी मानक हस्तरे समर्पित न हुअंती, सेथिपाई मोहर परिचारक माने युद्ध करन्ते, किंतु मोहर राज्य प्रकृतरे तत्संबंधी नुहे। हालेलुया। इधर यीशु क्या बोलता है? हमारा राज ये जगत का नहीं है। माने जगत का परिस्थिति में जो राज चलता है, अंधकार का राज चलता है, जो कुछ होता है जगत में, ये प्रभु का राज नहीं है। ऐसा प्रभु का राज नहीं है। हम ही लोग प्रभु का राज इधर ले आता है। ये सब प्रकार का गंडगोल के अंदर में, ये सब प्रकार का उलट पुलट के अंदर में, ये सब प्रकार का दुर्नीति के अंदर में, पाप के अंदर में, बीमारी के अंदर में, सब प्रकार का जो उल्टा पुल्टा काम के अंदर में, हम लोग इधर वही मिनिस्टर लोग है जो परमेश्वर का राज को ला के ऑर्डर लाता है। माने डिसऑर्डर का अंदर में ऑर्डर लाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज, यीशु बोला हमारा ये राज नहीं है। जब यीशु क्रूस पर जा रहा था, उसके शिष्य लोग को बताया था कि हमको क्रूस पर जाना है, तो पतरस बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब यहूदी लोग आए उसको अरेस्ट करने के लिए, वो बोला है हम हर टाइम मंदिर में था तुम्हारा साथ में, हमको अरेस्ट किया नहीं, लेकिन ये तुम्हारा समय आया है, माने अंधकार का समय आया है, जब ये जगत का राज होना है और हमारा जीवन, हमारा प्राण हम यहूदी लोग का हाथ में समर्पण कर रहे हैं, जैसा परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है। यीशु समझा रहा है, बता रहा है, ये हमारा राज नहीं है। हमारा राज हमारा लोग लेके आएगा। हालेलुया। और जब यीशु क्रूस पर मर के कब्र से 3 दिन के बाद जी उठा, और जब शिष्य लोग 120 जन पेंटिकॉस्ट के दिन में उधर था, और जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा जब आया तो परमेश्वर का राज शुरू हो गया। हालेलुया। उधर ही से शुरू हो गया। जब 3000 व्यक्ति लोग वो राज के अंदर में प्रवेश किया, एक ही वचन द्वारा, पतरस का वचन द्वारा परमेश्वर का राज ये जगत में शुरू हो गया है। यीशु बोला हमारा राज इधर का नहीं है, हमारा राज का कोई अंत नहीं है, हमारा राज एक अनंत का राज है। दाऊद का संतान का वंश का जो राज है वो अनंत राज है, वो राज खत्म नहीं होता है।
और वो राज जगत पर पेंटिकोस्ट का दिन में शुरू हुआ है। हालेलुया। मंडली जब से जन्म हुआ तब से परमेश्वर का राज ये जगत पर शुरू हो गया। हालेलुया। अब हालेलुया बोल सकता है क्योंकि वो राज के अंदर में आप है और हम है। वो राज के अंदर में आप और हम है, इसलिए हम लोग बड़ा खुश होना चाहिए कि हम लोग का राज अनंत का राज है। ये राज को कोई तोड़ने नहीं सकता है। इसलिए यीशु बोला था हमारा मंडली एक चट्टान पर हम खड़ा किया है और अंधकार का राज इसका विरोध में कभी भी नहीं जीत सकता है। हालेलुया। तो वो चट्टान पर खड़ा हुआ राज, प्रभु बोला जो घर चट्टान पर ठहरा है वो कभी बाढ़ आने से गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं। परमेश्वर या यीशु अपना राज, अपना मंडली चट्टान पर खड़ा किया। हालेलुया। और उसको कोई भी अंधकार का शक्ति उसको तोड़ने नहीं सकता है। अब जानता है मंडली जब से जन्म हुआ है 2000 साल हो गया, उनका शत्रु का कोई कमी नहीं है। शत्रु पर शत्रु, शत्रु पर शत्रु, राज ये राज पर आ रहा है। कोई कोई बोल रहा है, सब स्टैटिस्टिक्स लिया है, हिसाब लिया है, 3 लाख विश्वासी लोग अपना जान यीशु के लिए दे रहे हैं। 3 लाख एवरी ईयर, हर साल 3 लाख क्रिश्चियन लोग अपना जान देता है यीशु का राज के लिए। और राज शुरू से बलि होके आ रहा है। यीशु एक बलि दे दिया, लेकिन उसका बाद में अनेक जन बलि दे के आ रहा है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ये जगत को तैयार कर रहा है उनका बेचार के लिए, उनका क्रोध के लिए। बहुत खून गिरा है। इसलिए जब बाहर से जब मिनिस्टर्स लोग आता है और हम लोग का चर्च में जब मीटिंग रखता है तो रिवाइवल का बारे में जब वो लोग बोलता है तो हम उनको साफ साफ बोल देता है रिवाइवल इंडिया में उड़ीसा से शुरू होगा। वो लोग बोलता कैसा बोलता है? हम बोला क्योंकि हम लोग खून दिया है, हम लोग कीमत दिया है। ग्रेहम स्टेन्स जो है, खंडमल जो है, जिधर प्रभु का बच्चों लोग का, प्रभु का दास लोग का जो खून गिरा है, वो जो खून गिरा है वो रिवाइवल का डायनामाइट है जो आग लगाएगा ये पृथ्वी पर। इंडिया पर रिवाइवल होगा क्योंकि हम लोग प्रभु का खून दिया है, प्रभु के लिए हम लोग खून दिया है। जब यीशु उस क्रूस पर अपना खून दिया है, अंधकार का राज ये जगत पर खत्म हो गया। वो खून में इतना ताकत है, इतना बल है। हालेलुया। उसी तरह जब विश्वासी लोग अपना खून दे रहे हैं, वो खून में दम है, बल है। हालेलुया। वो खून में बल है, उसमें कीमत है और वो रिवाइवल का कीमत है। हालेलुया। खून हमेशा आत्मा के लिए दे रहा है। हालेलुया। हमेशा खून जब देता है कोई आत्मा को उद्धार करने के लिए। यीशु जब अपना खून दिया था, ये जगत का सब आत्मा का उद्धार के लिए दिया है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग जब खून देता है तो वही काम, प्रभु का राज आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो प्रभु का, परमेश्वर का राज के बारे में हम लोग जो देखता है, बहुत कुछ इधर देख सकता है। हम और एक पॉइंट जल्दी जा रहे हैं। आपको पहला कोरिन्थियों का 4 और 20 देखने जा रहे हैं। कारण ईश्वरंकर राज्य वाक्य नुहे मात्र शक्ति रे प्रकाश पाए। हालेलुया। वो सेम वचन आपको और एक जगह में मिलेगा, पहला टेसलोनियन का 1 और 5। ईश्वरंकर जेउ राज्य निमंते तुमे माने दुख भोग करूअछ सेथिर योग्य बोली गणित हेबा पई एहा तो ईश्वरंकर यथार्थ विचारर सपक्ष प्रमाण। हालेलुया। इधर बोलता है जब सुसमाचार आपका पास में आया, आप जानता सुसमाचार होता है जब आपका पास कोई आके यीशु के बारे में बताया, जब आके बताया कि यीशु आपका पाप के लिए जान दिया है, आप अपना पाप में मरना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप यीशु को पाने द्वारा आप उद्धार हो सकता है, आपको नरक जाना नहीं पड़ेगा, आप स्वर्ग जा सकता है। ये सब बात जब कोई आके आपको समझाया तो क्या करता है, वो लोग आपको ये वचन बोलने द्वारा, आपका विश्वास करने द्वारा एक बड़ा आश्चर्य काम आपका जीवन के अंदर में हुआ। ये आश्चर्य काम होता है कि आप अंधकार का राज से परमेश्वर का राज में प्रवेश हो गया। यही काम हुआ। आप जब सुसमाचार सुना, यीशु का वचन सुना और जब आप विश्वास किया तो अंधकार का राज से परमेश्वर का राज में आप ट्रांसफर होके आ गया।
तो आप अभी अंधकार से आके पर प्रभु यीशु का राज में प्रवेश हो गया है। अभी उनका राज में जो कुछ आपको मिलना है फायदा, आपको सब मिलेगा। हालेलुया। ये पॉइंट जो अभी हम पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों का 4:20 और 1 थेसलोनियंस 1:5, उसमें बताया था कि प्रभु का सुसमाचार जब आपका पास आया तो सिर्फ बातें बातें में नहीं, सिर्फ खाली बोली नहीं, शक्ति के साथ आया। ये हम लोग का मंडली में बहुत कुछ देखा है। हालेलुया। हम लोग का मंडली में बहुत कुछ देखा है, इसलिए हम ये वचन पर थोड़ा समय लेने चाहता है। हालेलुया। जब इधर सुसमाचार हम लोग का 70% है जो बाहर से अन्य जाति से आया है प्रभु के पास। हम लोग का मंडली में ऐसा है, अनेक जन कोई जाके उनको प्रभु के बारे में जब बताया, प्रभु का सुसमाचार को विश्वास किया, अपना पुराना धंधा छोड़ दिया, पुराना सब जो धर्म परम जो कुछ है सब छोड़ के यीशु के पास जब आया, तो ये एक शक्ति उनका जीवन में काम किया है। प्रभु का सुसमाचार का शक्ति है, ये वचन में जीवन है। और ये वचन जब कोई आके आपको बोला और आप विश्वास किया, वो शक्ति आपका जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा द्वारा काम किया। वही शक्ति के बारे में साधु पौल इधर बोलता है, सिर्फ बातें में नहीं, ऐसा बहुत बात बोलता है नहीं। जो गवर्नमेंट आता बहुत बड़ा बात बोलता है नहीं। हमारा लास्ट का भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट बोलता है अच्छा दिन आ रहा है, अच्छा दिन, कोरोना सबको अच्छा कर दिया है, तो अच्छा दिन, ये सब हम लोग इच्छा करता है। गवर्नमेंट भी इच्छा करता रहेगा जरूर हम लोग को अच्छा देने के लिए, लेकिन अभी तक अच्छा नहीं आया। अच्छा आता है जब आप यीशु का राज में प्रवेश करेगा। हालेलुया। कोई देख सकता है हमको? जब आप यीशु के राज में प्रवेश करता है, अच्छा दिन तब शुरू होता है। हालेलुया। तो बड़ा शक्ति का साथ में वचन आपके पास आता है। कोई भी प्रभु का दास, प्रभु का दासी, कोई भी व्यक्ति ने जब आपका घर में आके यीशु के बारे में बताया और ये वचन जब आपका जीवन में काम किया, एक बड़ा आश्चर्य काम होता है। सुपरनैचुरल, ये वचन सुपरनैचुरल वचन है। परमेश्वर का राज सुपरनैचुरल राज है, मामूली राज नहीं है, उसमें बड़ा शक्ति है। और इसीलिए एक पापी को आप बोल सकता है अंधकार का राज या शैतान का राज से छीन के लाने का जैसा काम हो रहा है। छीन के पूरा खींच के ला देता है, जबरदस्ती ला के यीशु के राज में ला देता है, सिर्फ यीशु के वचन पर विश्वास करने द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का राज सिर्फ बात में नहीं, शक्ति भी है। हालेलुया। वो शक्ति जो व्यक्ति विश्वास करेगा, वो शक्ति उनका जीवन में काम करता है और वो उद्धार हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हम आप लोगों को बोलता है, ये वचन दूसरा को, अपना साथी लोग को, अपना कॉलेज साथी लोग को, आपका स्कूल का साथी लोग को, अपना दोस्त लोग को बताओ, यीशु के बारे में बताओ। आप बताने से, आपका मुंह से जब वो वचन जाएगा, तब वो शक्ति उनका जीवन में काम होगा या नहीं होगा। आपका बोलने द्वारा परमेश्वर का राज या जगत पर आना करके जब हम लोग प्रार्थना करता, प्रभु का प्रार्थना आप बोलता है ना, हम भी बोलता है, हे स्वर्ग से पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में ऐसा पृथ्वी पर भी होना है। ये प्रार्थना जो आप करता है, आप जो करता है, वो कैसा होगा? परमेश्वर का राज ये जगत पर कैसा आएगा? जब आप दूसरा को प्रभु का बारे में बोलता है, तो अंधकार का शक्ति टूट जाता है, और वो व्यक्ति जब प्रभु का राज में आ जाता है, तब प्रभु का राज उधर होता है, प्रभु का काम उधर होता है। आप जिधर भी हो, आप परमेश्वर का काम कर सकता है। आप सिर्फ वचन बोलने द्वारा, बाइबल का वचन बोलो, चंदा मामा स्टोरी मत बोलो। अनेक जन हम लोग अपना ज्ञान को इस्तेमाल करता है, सोचता है हम अच्छा से स्टोरी बोलने से कोई व्यक्ति परिवर्तन होगा। स्टोरी से परिवर्तन नहीं होगा, वचन द्वारा। वचन में शक्ति है। बाइबल में शक्ति है, वचन में शक्ति है एक लोग का जीवन को बदलने के लिए। तो आप बाइबल से स्टोरी निकाल के जब आप बोलेगा, उसमें शक्ति है। अनेक जन हमारा जीवन में ट्रायल किया है, 40 साल से सेवा कर रहे हैं, और अनेक जन को हम देखा है। आप लोग जो कैमरा में सामने में जो है, आप लोग अनेक जन वचन सुनने द्वारा आप आया प्रभु के पास। हालेलुया। उसी तरह आप जब बताएगा दूसरा को, वो लोग भी प्रभु के पास आएगा। तो वचन सिर्फ
एक व्यक्ति को प्रभु के पास ला सकता और कुछ नहीं। तो परमेश्वर का राज हमारा वचन बोलने द्वारा इधर होता है, प्रार्थना करने द्वारा परमेश्वर का राज इधर आता है। आपका घर में परमेश्वर का राज आता है जब आप प्रार्थना करता है। हालेलुया। और कुछ हम आगे आपको बताने चाहते हैं। आइए हम लोग और एक देखेंगे, रोमियो का 14 और 17 देखेंगे। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜନ ପାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज खाली खाना पीना नहीं है, किंतु धार्मिकता, शांति, आनंद पवित्र आत्मा में, ये होता है परमेश्वर का राज। हम लोग जब आनंद अपना दिखाता है, आप जानते हैं ये जगत में शांति नहीं है, ये जगत में आनंद मिलना मुश्किल है। धार्मिकता का बात छोड़ो, ये सब जगत में नहीं मिलता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा द्वारा वो आनंद हमारा अंदर में रहता है, और वो आनंद को, वो शांति को, वो प्रेम को जब अन्य जाति लोग देखता है, तो वो लोग प्रभु के पास जरूर आएगा। हालेलुया। इसलिए इधर बोलता है कि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, किंतु धार्मिकता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा जब हम लोग आनंद करते हैं तो परमेश्वर का राज वही है। हालेलुया। और एक वचन हम जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ପଦ। हाँ, କିମ୍ବା ଦେଖ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ବୋଲି ଲୋକେ କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। हालेलुया। कभी कभी हम लोग बोलते परमेश्वर का राज उधर है, परमेश्वर का राज इधर है, परमेश्वर का राज दिनकरण के पास में, परमेश्वर का राज बेनियन के पास में। इधर यीशु बोलता है परमेश्वर का राज तुम्हारा अंदर में है। क्या समझा? क्या समझा आप? परमेश्वर का राज आपका अंदर में है, माने हमारा अंदर में है। जब परमेश्वर का राज हमारा अंदर में है तो काम कैसा होगा? काम होगा जब हम अपना मुंह खोल के प्रभु का स्तुति करता है, प्रभु का गाना गाता है, प्रभु का प्रार्थना करता है, जब हम दूसरा को बोलता है, तो परमेश्वर का राज हमारा अंदर से काम करना शुरू करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप भी अनेक जन को प्रभु के बारे में कुछ बताया रहेगा, और बताने द्वारा आप आश्चर्य काम प्रभु का देखा है, कैसा वो लोग विश्वास करता है। आप थोड़ा बोला प्रभु के बारे में और लोग विश्वास करके आ गया है। अभी तक हमको आश्चर्य लगता है, अभी तक हमको आश्चर्य लगता है। बाल पक गया, 70 पार हो गया, जाने का टाइम हो गया है, और कितना आत्मा आया है, इतना आत्मा आया है। लेकिन हर आत्मा जब आता है अभी भी हम आश्चर्य होता है, वो कैसा आया प्रभु के पास। आप लोग जब आए ना, हम सोचते वो कैसा आया। प्रभु को धन्यवाद, उनका वचन में शक्ति है, और वो शक्ति आपका अंदर में है। वो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू बोलता है। परमेश्वर का राज आपका अंदर में, आपका अंदर में, हमारा अंदर में है, और हम लोग वो राज को ये जगत पर लाना है। तुम्हारी इच्छा जैसा स्वर्ग में है, ऐसे पृथ्वी पर भी होना है। हालेलुया। तो कैसा होगा? जब हम लोग प्रभु का वचन, प्रभु का स्तुति, प्रभु का प्रार्थना करता रहेगा। हमारा जीवन एक बहुत मूल्यवान जीवन है। एक वचन अब छोड़ा था, उसमें लिखा है एम्बेसडर्स फॉर क्राइस्ट। हम लोग एम्बेसडर, राजदूत है, हम लोग एक मिनिस्टर है, हम लोग राजवंश का है। और जब हम लोग खड़ा होता है, हम लोग का बात में, हम लोग का काम में, हम लोग का चाल चलन में, उसमें कुछ है जो अन्य जाति लोग देख के प्रभु के पास आ सकता है। इसलिए यीशु बोलता है परमेश्वर का राज आपका अंदर में। जब पवित्र आत्मा अंदर आता है, वो हमारा जीवन को सजा के ऐसा बनाता है जैसा परमेश्वर का राज इधर रह सकता है, और इस इधर से काम भी कर सकता है। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ के समाप्त करते हैं। इसमें बहुत कुछ है, समुद्र है। तो आइए हम लोग लास्ट वचन देखें, प्रकाशित का वचन में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। ସପ୍ତମ ଦୂତ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଜଗତ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ
ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ସେ ଯୁगे ଯୁगे ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। हालेलुया। हमारा इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है, हम पढ़ के सुनाता है। Then the seventh angel sounded and there were loud voices in heaven saying, बहुत जोर से आवाज आ रहा है, स्वर्गीय दूत लोग, साधु लोग सब आवाज कर रहे हैं और बोलता है द किंगडम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, एक किंगडम नहीं, किंगडम्स, ये जगत का जितना राज्य है, have become the kingdoms of our Lord and His Christ. हालेलुया। ये सब राज, हमको ये वचन बहुत पसंद लगता है, आपको पसंद लगता कि नहीं? ये जगत में जितना राज है, जो भी धर्म मानता है, जो भी गॉड को मानता है, जो भी गॉड को नहीं भी मानता है, उनका राज सब प्रभु का पांव का नीचे आ जाएगा। प्रभु उस पर राज्य करेगा। हालेलुया। इधर वही बोलता है, आखिरी में रेवलेशन है, प्रकाशित का वचन है, और प्रकाशित का वचन एंड टाइम के बारे में बता रहा है। एंड टाइम में बोलता है कि ये सब जितना राज्य है, द किंगडम्स ऑफ दिस वर्ल्ड, माने अंधकार का वर्ल्ड, माने शैतान का वर्ल्ड, जो कुछ इधर चलता है सब परमेश्वर का हो जाएगा और उसका क्रिस्त का होगा, माने यीशु का होगा, और वो ही अनंत का अनंत के लिए राज्य करेगा। वही अभी बहुत पास हो गया है। जो कुछ होता है ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। ये कोरोना हो गया, वो दया हो गया, वो शांति हो गया, वो सब वायरस जो बीमारी सब होता है, अच्छा नाम भी वो लोग देता है, लेकिन वो लास्टिंग नहीं। ये जो सब गवर्नमेंट होता है, ये उसके साथ में युद्ध, वो उसके साथ में युद्ध, अपना अपना शक्ति सब दिखाता है, ये सब अपना पावर दिखाता है। वो सब ज्यादा समय के लिए नहीं, वो सब विनाश होने के लिए जा रहा है, वो सब 500 हो जाएगा। ये सब हमारा प्रभु यीशु का राज बन जाएगा। और जब आप थोड़ा काम करता है, प्रभु का राज के लिए थोड़ा काम करता है, मतलब वो राज को बढ़ाने के लिए आप करता है काम। हम लोग इधर का मिनिस्टर है, इधर प्रभु हम लोग को इसीलिए इधर रखा है, इसलिए ये बूढ़ा इधर बैठ के इधर चिल्लाता और आपको बोल रहा है बोलो बोलो बोलो। क्यों बोलता? बोलने के लिए, आप बोलने से आप प्रभु का तरफ से बोल रहे हैं, और जब आप बोलता है तो शैतान सुनता है और वो डर के भाग जाता है, उसका दुम नीचे करके भागता है जब आप आवाज करता है। हालेलुया। ऐ देख मुसीबत आ गया, वो बोलता है। हालेलुया। अनेक क्रिश्चियन लोग आके बोलते शैतान हैरान करता, शैतान हैरान करता है। अरे बाबा, शैतान हैरान करता, आप क्या करता है? आप उसको हैरान करना चाहिए। आप उसको हैरान नहीं करता करके वो आपको हैरान करता है। कोई किसी को हैरान करना चाहिए, क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई पटरी नहीं खा सकता है। जिधर लाइट है उधर अंधकार नहीं रह सकता है, और जिधर अंधकार है उधर लाइट नहीं है। लाइट नहीं है करके अंधकार, तो आप जाके उधर खड़ा हो जाइए, और शैतान को पसंद नहीं लगेगा और बोले मुसीबत आ गया है, तो इसीलिए वो आपको विरोध करेगा या भागेगा। आप अपने आप को कम मत सोचिए। दया करके हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप अपने आप को कम मत सोचिए। आप कम नहीं है, आप प्रभु का एम्बेसडर है, राजदूत है। जब आप खड़ा होता है तो यीशु आपका साथ खड़ा होता है। प्रभु यीशु बोला हम आपको कभी नहीं छोड़ेगा, बोला था कि नहीं? हम आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जगत का अंत तक हम तुम्हारा साथ है। वो बात हम लोग भूल जाता है जब कुछ समस्या आता है। जब कोई भूत आत्मा लग जाता है तो देखता किसको बुलाएगा। अरे बाबा, दीनाकरण नहीं आ सकता है, आएगा भी नहीं। आप ही दीनाकरण है, आप ही है बेनीहन, खड़ा हो जाओ। जब आप खड़ा होता है, यीशु आपका साथ खड़ा है, और जब आप बोलते इन द नेम ऑफ जीसस, वो शैतान झुकता है और भागता है उधर से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन, परमेश्वर का राज सिर्फ बातें नहीं, शक्ति भी है। इसलिए वो शक्ति के साथ में आप खड़ा हो जाइए, आप प्रभु का राज को बढ़ाओ, प्रभु का राज को फैलाओ। क्योंकि पवित्र आत्मा जगत का कोना कोना में बहुत जोर से काम कर रहा है, बहुत जोर से काम कर रहा है। हम नहीं जानता आप लोग क्या क्या वीडियो देखता है, लेकिन हम वीडियो देखता है कि आत्मा का काम किधर हो रहा है, भविष्यवाणी किधर हो रहा है, क्रिश्चियन लोग का संख्या किधर बढ़ रहा है, किधर आश्चर्य काम हो रहा है प्रभु का नाम में। ये सब वीडियो हम देखता है, इसलिए हम आपको बहुत बता सकता है। आप भी देखिए, वीडियो देखिए कि प्रभु का राज में क्या हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो।
क्योंकि आपका और हमारा जैसा व्यक्ति खड़ा हो गया, आप प्रभु की तरफ से जब बोलना शुरू किया तो शैतान वो जगह को छोड़ के भागना पड़ा। हालेलुया। हम लोग जितना जाना है काफी है जटनी को शैतान का राज से ले जाने के लिए। शैतान का राज से जटनी को छीन के ले जाने के लिए हम लोग का पास में काफी शक्ति है। जटनी ने हम लोग उड़ीसा को ले सकता है। 12 जन जब जगत को उलट पुलट कर दिया, पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया, हम लोग इतना जन है, बत्तीस डबल कितना मेंबर है, 250-300 है, और क्या करता है? क्या कुछ नहीं करता। इसलिए शैतान भी ताली मार के शैतान भजन गाता है आपके लिए, और वो बहुत खुश है जब आप काम नहीं करता है। परमेश्वर का राज अगर जटनी में आना है, आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जो एरिया में हैं, आप जो जगह में हैं, प्रभु आपको उधर रखा है शैतान का मुकाबला करने के लिए। जब आप यीशु को ग्रहण किया, उसका मतलब उनका राज के लिए जब आप वोट डाला, तो दूसरा राज का विरोध का वोट है वो। जान जाओ, कोई न्यूट्रल आदमी नहीं है। हाँ, इधर भी हाँ बोले, उधर भी हाँ बोलेगा। शैतान ऐसा व्यक्ति लोग को बहुत प्यार करता है। इधर एक पैर, उधर एक पैर, इधर भी हाँ, उधर भी हाँ। शैतान ऐसा व्यक्ति लोग को रखा है लास्ट के लिए। लास्ट में आपको ऐसा ही चमक जाएगा, आप इतना शॉक होगा कि बोला अरे हमको मालूम नहीं था। मालूम नहीं होगा। अभी डिसाइड करो, आप ये नौका में है ना वो नौका में है। अगर आप ये नौका में है, आप वोट डालता है इधर परमेश्वर का राज के लिए, तो जरूर आप शैतान का राज का विरोध है, ऑपोजिशन है, और शैतान आपको अपोज करेगा, आपको विरोध करेगा, और आप उसको मुकाबला करके हराना है, क्योंकि आपका पास में अधिकार है।